Hello student, how are you all? Today we are going to study two remaining content, two remaining topic, median and mode and mean by shortcut method. शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड करना, मीडियन और मोड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 10th टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप वाले क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। नियर अबाउट 6 और 7 मार्क क्वेश्चन विल आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर। So let's take one example for finding the mean. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं और इसके थ्रू हम समझेंगे कि मीन कैसे फाइंड करते हैं एज्यूम मीन मेथड से। एज्यूम मीन मेथड नहीं, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक क्लास इंटरवल जनरली आपको दिया ही हुआ रहता है क्वेश्चन में। सो लेट्स टेक वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 14, 30, 38, 52, 50, 61, ये 42 एंड 13। ये एग्जाम्पल में आपको सामने इसमें दिखाया ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द मीन ऑफ दिस डाटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड बहुत आसान है, बहुत कम कैलकुलेशन इसमें करना पड़ता है और इस वजह से मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। डायरेक्ट मेथड समझने में इजी है लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, मल्टीप्लाई डिवाइड आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ, जिसको शॉर्टकट मेथड भी आप कहते हैं। इसके लिए आप मिड पॉइंट आपको निकालना पड़ता है, सारे जो मिड पॉइंट आप फाइंड करेंगे। इस मिड पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं xi से। ui की बारी बाद में आएगी, पहले हम xi मतलब कि मिड वैल्यू या क्लास मार्क फाइंड कर लेते हैं हर एक क्लास इंटरवल का। एंड फॉर दैट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 मींस 0 प्लस 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5, देन 10 प्लस 20 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 मीन्स 15। तो ये हो जाएगा 15। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास इंटरवल में इक्वली स्पेस है, 10 का डिफरेंस है, इसलिए अलग अलग क्लास इंटरवल के लिए बार बार मेहनत करने के बजाय आप इसमें डायरेक्ट 10 प्लस करते चले जाओ, यही आपकी मिड वैल्यू हो जाएगी। $45, $55, 65 and last 75। After writing the mid value or class mark, you have to write ui. And what is ui? Actually ui is the deviation of assumed mean which you will take from this mid value of every observation। इस xi में से किसी एक को हम assume mean लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 35। वैसे मानने का किसी को मान सकते हो, 45 को मान सकते हो,
25 को मान सकते हो, 5 को भी मान सकते हो, 75 को भी मान सकते हो। तो 35 को हम लोग ले लेते हैं, ये एज्यूम्ड मीन है। इसके ठीक सामने आप 0 लिख लो और जो क्लास इंक्रीमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है उसके सामने 0 पर -1 -2 -3 इस तरह से लिख लेते हैं। जो क्लास इंक्रीमेंट बढ़ रहा है जैसे 50 to 60, 60 to 70, इसके तरफ 1 2 3 4 जहां तक ये क्लास इंक्रीमेंट जा रहा है 1 2 3 और ये 4 ये हमने लिख दिया। तो फिर से एक बार स्टेप को समझे आप क्या है। क्लास इंटरवल आपको दिया ही हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी, आपको फाइंड करना रहेगा मिड वैल्यू या क्लास मार्क। क्लास मार्क फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे, यू आई एक एज्यूम कर लेंगे और इस मिड पॉइंट में से किसी एक नंबर को हम मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन। जिसको एज्यूम्ड मीन हमने माना है उसके सामने आप 0 लिखोगे। डिक्रीजिंग क्लास इंटरवल की तरफ आप -1 -2 -3 -4 और उसी तरह से बढ़ते हुए जो क्लास इंटरवल है उसकी तरफ आप 1 2 3 4 इस तरह से लिख लेंगे। फिर आपको फाइंड करना है एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी को कोरस्पोंडिंग यू आई से मल्टीप्लाई करना है। 14 3 जा -42 देन 30 -2 मीन्स ये हो जाएगा -60। 38 into -1 it will -38। 52 into 0 that is 0। 50 into 1 that is 50 ये हो गया 50। 61 into 2 122। 42 into 3 126। 13 into 4 मतलब कि 52। ये इतना करने के बाद आप इसको सबको ऐड कर लोगे, मतलब कि सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड कर लेंगे और जो भी कितना होगा इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ से सारे माइनस वाले को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 10 6 4 10 13 और 14 मतलब कि -140। ये -40 आ गया। सारे प्लस वाले को एक साथ प्लस करेंगे 6 2 8 8 2 10 यहाँ पे लिखेंगे 0 1 कर देंगे केजी 5 2 7 2 9 5 14 और 15 1 कर देंगे केजी 1 1 2 और 1 3 ये आएगा +350। फिर से एक बार प्लस करके देख लेते हैं 6 2 8 2 10 0 हाथ में आया 1 5 2 7 2 9 5 14 और 1 15 हाथ में आया 1 1 2 ठीक है। तो मतलब सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू हो जाएगी +350 एंड -144। इट मींस 210 और ये आएगा प्लस में क्योंकि बड़े की साइन प्लस में है। इतना आप लोग जानते ही होंगे। After that, one single formula for finding mean x bar equal to assumed mean plus sigma f I u I upon sigma f into h means class width कितने की स्पेसिंग है। अब ये एज्यूम्ड मीन हमने माना किसको है तो यहाँ पे देखिए 35 को माना है। ये सारी वैल्यू यहाँ कर देंगे 35 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है 210 है 210 लिख दो। सिग्मा एफ अगर दिया हुआ है तो सही है, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, इसको प्लस करना पड़ेगा। और ये सिग्मा यदि ज्यादा प्रोपोर्शन में सिग्मा एफ दिया हुआ रहता है which is also indicated by n। so सिग्मा एफ इज इक्वल टू 3 2 5 6 2 8 8 16 4 20 की 0 कैरी आया 2 2 3 4 7 7 6 13 और 10 23 और 7 30 मतलब कि ये हो गया
300 सिग्मा एफ इक्वल टू 300 सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ पर देंगे 300 और इनटू एच क्लास में 10 to 20 0 to 10 मींस 10 की स्पेसिंग है यहाँ पर हम लिख देंगे 10 1 0 1 0 कैंसिल 1 0 1 0 कैंसिल 3 1 जा 3 3 7 जा 21 that means 35 plus 7 that means 42 so x bar or mean of this data by step deviation method comes to 42 I hope this part is clear if anything you want to ask you can comment thank you very much for watching the video